लेकिन कार्तिक भाई उसके लिए संघर्ष करता रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटता रहा। और पिछले 2 महीने पहले हमारे जोधपुर संभाग, जहाँ पे आईजी साहब का ऑफिस है, वहाँ पे ज्ञापन देने आया था। वहाँ पे हम लोग जोधपुर की टीम भी शामिल थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय अगर कार्रवाई होती तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस अगर धरने की कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे राजस्थान से लेकर पूरे भारत में आदिवासी सड़कों पे आएगा, सड़कों को जाम करेगा और उग्र आंदोलन करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पर्स खोया गया था। 24 घंटे के अंदर वो बरामद कर दिया था। बेरोजगारी देख लो आप, बीटेक पॉलिटेक्निक लड़के बस्ते बस कांधों पे टांग कर दिल्ली की गलियों में फिर रहे हैं नौकरी के लिए। कहाँ से हो रही केंद्र सरकार सत्र चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में कुछ आवाज उठाओ, सच्चाई बताओ देश को, तो क्या जेल में डाल दिया जाएगा, क्या उसको मार दिया जाएगा? दो ही चीजें आप। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे है और यहाँ पे तमाम लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर, सरकार से मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं उन्हीं से जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आपका अपना पत्रकार। तो सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जय सिंह भील, जोधपुर। जोधपुर से आप सर, किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हो सर? हम जो हमारे राजस्थान के सिरोही जिले के शिवगंज तहसील से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई कार्तिक भील, यस सर, जो पिछले 2-2.5-3 साल से जमीनी विवाद को लेकर वहाँ का सिरोही का स्थानीय एमएलए संयम लोढ़ा, जो कि उसकी जो कार्तिक भाई की मौके की जगह थी उसके ऊपर उसकी नीयत खराब थी। यस सर। तो वो उस जमीन को हड़पना चाहता था और उस नियत से 2-2.5 साल से उसको प्रताड़ित कर रहा था। लेकिन कार्तिक भाई उसके लिए संघर्ष करता रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटता रहा। और पिछले 2 महीने पहले हमारे जोधपुर संभाग, जहाँ पे आईजी साहब का ऑफिस है, वहाँ पे ज्ञापन देने आया था। वहाँ पे हम लोग जोधपुर की टीम भी शामिल थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय अगर कार्रवाई होती तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उसके बाद में फिर अभी 20-25 दिन यानी 1 महीने पहले भाई कार्तिक भील के साथ मारपीट होती है। मारपीट के बाद उसके जो हाथ पैर टूटते हैं, हाथ पैर टूटने के बाद जब अस्पताल में एडमिट होते हैं, एकदम 2-3 दिन वो एकदम बोल रहा है, चाल रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ है। लेकिन 2-4 दिन बाद उसको महसाणा हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद अचानक ही डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा इश्यू है। यानी आज मतलब कि कार्तिक भाई का पहले पिटाई होती है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हॉस्पिटल में ही उनकी मौत हो जाती है अचानक। हाँ, ये हमारे समझ से परे है। तो इसमें हमें पूरा मेडिकल बोर्ड पे संदेह है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड पे संदेह है। हाँ, मेडिकल जो टीम है ना वहाँ की स्थानीय जो अस्पताल की टीम, तो उनके ऊपर पूरा संदेह है हमारा, क्योंकि वो एमएलए के दबाव में उसने सही ट्रीटमेंट नहीं किया। तो मतलब वो एमएलए जो है आरोपी के साथ मिला हुआ है, आपका ऐसा लग रहा है बयान? बिल्कुल, एमएलए का पूरा षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आज कार्तिक भील की हत्या हुई है। ये हम खुले शब्द में कह रहा हूँ, क्योंकि एमएलए उसको पिछले पूरे परिवार, जो इनके पिताजी खड़े हैं, इनके भाई खड़े हैं, इनका पूरा परिवार यहाँ बैठा है, पिछले 20 दिन से सिरोही धरने पर बैठे हैं। और हमारे साथ में हमारे राजस्थान के डूंगरपुर के 84 विधानसभा के एमएलए साहब भी धरने पर 3-3, 4-4 दिन बैठे। उसके बाद में पूरा पीड़ित परिवार 20 दिन से धरने पर बैठा रहता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये इस देश का माहौल है, ये मेरी समझ से परे है। ऐसा है सर? बिल्कुल सर। तो सरकार से क्या मांग है आपकी सर? सरकार से यही मांग है, जो पहले तो जो कार्तिक भाई की जो जमीन का जो इन्होंने एमएलए ने पट्टा खारिज करवा दिया, उसकी जमीन का इनको तुरंत जो भी है परिवार को पहली मांग है जो कि इनको पट्टा दिया जाए। ठीक है, जो भी इनका मकान बना हुआ है जहाँ पे उनको वो पट्टा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। उसके बाद में जो भी अधिकारी है और जो भी डॉक्टर की टीम है जिनकी वजह से भाई कार्तिक भील की हत्या हुई है, उनको निलंबित किया जाए। तो आपने बोला कि कार्तिक भील जो है ये समुदाय से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से ना? बिल्कुल, भील समुदाय, आदिवासी भील समुदाय, आदिवासी समुदाय से आते हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो भी आपकी बातें को नहीं सुन रही है सर? बिल्कुल सर, कांग्रेस की सरकार है और जो एमएलए है उसको हमारे आदिवासी भाइयों ने ही जिताया। लेकिन वो ऐसा वो किस पार्टी के एमएलए हैं आप? वो पहले कांग्रेस पार्टी का था, फिर वो भीख मांग के उसने आदिवासी समुदाय से भीख मांग के वोट लिए, वो निर्दलीय लड़ा, फिर कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गया।
फिर मतलब कि निर्दलीय जीत के फिर कांग्रेस के साथ है ना सर? हाँ, अभी वो सीएम का सलाहकार है। कांग्रेस पार्टी तो ये आदिवासी की बात करती है, फिर भी आप लोगों का मुद्दा नहीं सुना जा रहा है, ऐसा क्यों सर? लेकिन जो फिर वहाँ का स्थानीय एमएलए है वो कांग्रेस पार्टी के को उसने अपना दे दिया क्या समर्थन देने के बाद फिर उसको सलाहकार बना दिया। सलाहकार बनाने के बाद अब सरकार कैसे सुनेगी? क्या क्या लगता है सर, इस पूरी घटना में क्या वजह छुपी हुई है जिससे अभी तक आरोपी बाहर घूम रहा है सर? साहब की को सही बात है ने हैंग है को हैंग सेम लोडर से जमीरिया करने बनने मुद्दो है यस वही 3 करोड़ रुपया दमिया था देखो जमीरिया बागवानी कौन तीन मारी है। मतलब कि जो आरोपी था, जो बदमाश था, उसके तरफ से पैसे की भी मांग हुई थी सर? करना ही हुई नहीं हुई तो आपने बोला 3 करोड़ रुपया की वातावरण संयम लोड़ा है केले से। यस सर। उन्होंने बोला था 3 करोड़ का कार्तिक जी को ऑफर किया था कि 3 करोड़ रुपए हम देते हैं, ये जगह आप खाली कर दो, लेकिन कार्तिक जी ने वो ऑफर को ठुकरा दिया। कहा मैं नहीं मतलब 3 करोड़ रुपया कौन एमएलए ने एमएलए ने उनको ऑफर किया, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया सर? क्योंकि वो मौके की जमीन है, वो तो अरबों रुपए की जमीन है, तो 3 करोड़ उसको यस सर। क्या बोलो? 10 करोड़ की जमीन काफी है। कीमती जमीन थी सर। कीमती जमीन 3 करोड़। अभी उस जमीन पे किनका हक है सर? कौन अभी उसको अथी बात कर रहा है? कार्तिक भील के परिवार वालों का हक है। इनके पिताजी खड़े हैं ये पास में, इनका हक है। इनके पिताजी के अंडर ही है ना जमीन? हाँ सर? बिल्कुल, इनके पिताजी, इनके 3-4 भाई है उनके अंडर में है। तो सर आपने वहाँ के लोकल थाने में गए होंगे, एफआईआर किया होगा, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ सर? उसमें कोई सुनवाई नहीं है। लोकल थाने से लेकर आईजी साहब जोधपुर तक पहुंच गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर आपकी इस धरना को सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या करोगे? आपके आगे क्या आपका थी है सर, रणनीति सर? इस अगर धरने की कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे राजस्थान से लेकर पूरे भारत में आदिवासी सड़कों पे आएगा, सड़कों को जाम करेगा और उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उग्र आंदोलन सर? बिल्कुल सर, तो आप देख सकते हैं कि अभी जंतर मंतर पे किस तरह से एक समुदाय के को टारगेट करके उनके ज़मीनों को हथियाने के लिए उनके ऊपर पहले उत्पीड़न किया जाता है, उनको पैसे की ऑफर की जाती है, अगर वो नहीं मानते हैं तब उनकी हत्या की कर दी जाती है। आपको दिखाते हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी उनके बच्चे हैं और उनके पिताजी से आपने बात किया, यहाँ पे उनके बच्चे बैठे हुए हैं, अभी वो बात करने के हालात में नहीं है, नहीं तो आपको उनसे बातें करवाते। और कुछ लोग हैं, क्या कहोगे चाची, क्या घटना है पूरी, क्या इसमें लगता है? तो ये भी अभी बात करने के हालात में नहीं है। और सर यहाँ है, क्या सर क्या लगता है, क्या घटना है इसमें से? दिल्ली से ही है हमारा। यस सर। क्या सर क्या लगता है इस घटना में? ओ सर, क्या लगता है सर, ये घटनाक्रम क्या है सर पूरी? केंद्र सरकार भी सो रही है, राज्य सरकार भी सो रही है। यस सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पर्स खोया गया था, यस सर। 24 घंटे के अंदर वो बरामद कर दिया था। एक वो तो प्रधानमंत्री हैं सर। तो ये भी तो इंसान है, एक बेचारा गरीब आदमी, उसका परिवार यहाँ पे दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है। तो गरीब इंसान का कौन सुनता है सर? हैं? गरीब इंसान का कौन सुनता है जब आज के जमाने में? वोट कौन देता है? वोट तो सभी लोग देते हैं सर। नहीं, वोट भी तो गरीब देता है। यस सर। हैं? तो ये काम विधायक का, सांसद का है, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए, बेचारे गरीब है। तो कहाँ कमी लगती है, क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को सुन रही है सर? सर ये शुरू से ही भ्रष्टाचार है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था जब से अब तक भ्रष्टाचारी है। क्राइम दिल्ली के अंदर देख लो आप, सर वहाँ बेरोजगारी देख लो आप, बीटेक पॉलिटेक्निक लड़के बस्ते कांधों पे टांग कर दिल्ली की गलियों में फिर रहे हैं नौकरी के लिए। कहाँ सो रही केंद्र सरकार, सत्र चल रहा है। यस सर। क्या सोचा तो नहीं सर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी आपकी बातों को नहीं सुनी जा रही है सर? देखो वहाँ के जो सांसद है, क्या मुख्यमंत्री साहब है, यस सर। सरकार की 100% गलती है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है, प्रशासन व्यवस्था बढ़िया नहीं है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ की। अच्छी नहीं है। अगर कानून व्यवस्था बढ़िया होती, इसमें निर्णय लेती, तो ये बच्चा शायद बच जाता। घटनाक्रम क्या है, एक बार सर अच्छे से बता सकते हो आप सर, क्या घटना है इसमें? क्योंकि कुछ जमीन का लेके विवाद है, यस सर। ठीक है नहीं, इसमें सब माफिया है, गुंडे है। ये एक गरीब है, ये आंदोलन करता था कि ये हक के लिए, गरीब के लिए लड़ता था, ये उन्हें इंसाफ मिले, रोजगार मिले। मतलब एक तरह के क्रांतिकारी लोग थे। क्रांतिकारी लोग था, ये बेचारा देश के लिए लड़ता था, यस सर। तो ये गरीब समझ के इसको हटा दिया गया। वो गरीब समझ के हटा दिया गया। क्योंकि हमारे देश का ये दस्तूर है, अगर मैं अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में कुछ आवाज़ उठाऊं, सच्चाई बताऊं देश को, तो क्या जेल में डाल दिया जाएगा, क्या उसको मार दिया जाएगा? दो ही चीज़ें। अब तो
तो आप देख सकते हैं कि तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम मुद्दे आपके नज़र में आ रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने राय रख रहे हैं। आपका क्या राय है इस पे, क्या ओपिनियन है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से उनकी शासन प्रशासन काम कर रही है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आकाश कुमार, कैमरामैन नवीन जी के साथ, जंतर मंतर दिल्ली। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।